Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you would be in the best condition of your health and iman. Sixth class, as you know, आप यूनिट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है आप लोग का. आज हमने करना है शुरू यूनिट नंबर 2. इसका नेम है लेसन नंबर 2, सराउंडेड बाय ट्रैश. हमारे लेसन का नेम है सराउंडेड बाय ट्रैश, रद्दी चीज़ों में घिरे होना, यानी कि इर्द गिर्द जो है वो ट्रैश का होना, घिरे होना, सराउंडेड. इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. ट्रांसलेशन से पहले इसमें देखें कि हमारे यूनिट नंबर 1 में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ था. अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमें इस्तेमाल किया गया था पास्ट इंडेफिनिट. उसमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ था. अब आप इसमें देखें तो ये टेंस जो है इसमें प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसमें हमारी रूटीन की बातें बताई गई हैं कि हम किस तरह से करते हैं, हमारी क्या हैबिट्स हैं, हमारी क्या रूटीन है. तो वो टेंस जो हमारी हैबिट्स के बारे में, हमारी रूटीन्स के बारे में बताएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो इस चैप्टर में जो इस्तेमाल किया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन. हैव यू एवर बीन to a park, to a riverside or a busy area. क्या आप लोग को कभी जाना हुआ रिवर साइड. यहाँ पर रिवर साइड का मीनिंग है दरिया के किनारे. क्या कभी आपको दरिया के किनारे या किसी मसरूफ़ बाज़ार के इलाके में जाना हुआ. लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर. लॉट्स ऑफ पीपल बहुत सारे लोग. कम आते हैं, हेयर यहाँ, फॉर फन हंसी मजाक के लिए, फॉर वर्क काम के लिए आते हैं, एंड फॉर इंटरटेनमेंट और तफरीह के लिए आते हैं. एंड व्हेन दे गो बैक होम, और जब वो वापस जाते हैं, जब वो इन इलाकों से, इन जगहों से वापस जाते हैं, दे लीव, तो वो छोड़ देते हैं. अब इस लाइन में आप लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड जो आया होगा इंटरटेनमेंट. इंटरटेनमेंट का मतलब है तफरीह. तफरीह के लिए आते हैं. एंड व्हेन दे गो बैक होम, जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड, तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं. अ माउंटेन ऑफ, माउंटेन का मतलब है पहाड़, माउंटेन पहाड़. तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, पहाड़. किस चीज़ का, ऑफ स्मेली ट्रैश. स्मेली, स्मेल से है बदबूदार, ट्रैश रद्दी चीज़ें, फालतू चीज़ें. फालतू चीज़ों का एक पहाड़ छोड़ जाते हैं. एंड रबिश, रबिश बोलते हैं कूड़ा, गलाजत, तो गलाजत का या कूड़े का एक ढेर छोड़ जाते हैं. नंबर 2 पैराग्राफ. लेटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट. लेटरिंग, लेटरिंग क्या होती है, कूड़ा फेंकना. जैसे डस्टबिन की बजाय नीचे कहीं भी इर्द गिर्द अपने कूड़ा फेंक देना. लेटरिंग, लेटरिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट, एक आम आदत बन चुकी है. यानी कि ज़मीन पर कूड़ा फेंक देना एक आम आदत बन चुकी है. एंड द एविडेंस, और इसका जो हमें एविडेंस, सबूत, शहादत, यानी कि कहाँ से इसका सबूत मिलता है. द एविडेंस इज़ एवरीवेयर, हर जगह है. अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द इसका आप लोग को सबूत मिल जाता है. इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी अवामी जगह पर जाते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं, हमें मिलते हैं. क्या मिलते हैं, सिगरेट बर्ड्स, सिगरेट के जो बचे हुए इस्तेमाल करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मिलते हैं. ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें मिलती हैं. प्लास्टिक बैग्स, और प्लास्टिक के थैले मिलते हैं. चिप्स, चिप्स के रैपर्स, उसके खाली किए हुए कागज़ मिलते हैं. हाफ ईटन फूड, आधी खाई हुई खुराक. एंड इनके थोड़ी सी खा ली और बाकी फेंक दी. एंड रॉटन फ्रूट्स, और गला सड़ा हुआ, गले सड़े हुए फल. थ्रोन, जो फेंके जाते हैं. केयरलेसली, लापरवाही से, जो लापरवाही से फेंक दिए जाते हैं. कहाँ फेंके, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर. पार्किंग एरियाज़, पार्किंग एरियाज़ ये जो हमारे पार्क के इलाके हैं, हमारे पार्क वगैरह हैं, वहाँ पर फेंक दिए जाते हैं. एंड साइड वॉक्स, साइड वॉक्स होता है फुटपाथ, चलने की जगह, पैदल चलने की जगह, वहाँ पर फेंक दिए जाते हैं. वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं. वी क्रिएट अ मैस, हम मैस होता है गंदगी, हम गंदगी फैला देते हैं, पैदा कर देते हैं. एंड वी डू इट ऑल द टाइम, और हम हर वक्त करते हैं. विदाउट, ऐसा काम हम हर वक्त करते हैं विदाउट
इवन कंसिडरिंग, बगैर सोचे समझे, आवर एक्शंस, अपने अमाल के बारे में, एंड द कंसिक्वेंसेस, और इसके नताइज के बारे में। यानी हम नहीं देखते कि हमारा अमल क्या है, हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या नतीजा निकलेगा। हम गंदगी फैला रहे हैं तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसको सोचे समझे बगैर हम ऐसा कर रहे होते हैं। What does all this tell us about our civic sense? यहाँ पर वर्ड है civic sense, शहरी हिस्स, and social values, social values, माशरती इक़दार। What does all this tell? ये सब क्या बताता है about our civic सेंस, हमारी शहरी हिस्स के बारे में क्या बताता है, एंड सोशल वैल्यूज़, और हमारी माशरती इक़दार के बारे में हमें क्या बताता है। अगर आप लोग देखें, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू थ्रो इन द पार्क एंड मार्केट एरिया। इसका आंसर आपको इसके पैराग्राफ नंबर 2 में मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिगरेट बर्ड्स, ब्रोकन बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, चिप्स, रैपर्स, हाफ ईटन फूड एंड रॉटन फ्रूट्स। ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, हाउ डू दीज प्लेसेस लुक लाइक। जब आप ये पार्क में जाते हो, जहाँ आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, तफरीह के लिए जाते हो, वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, जाके गंदगी फैलाते हो, खाते हो, पीते हो, चीज़ें फेंक देते हो। तो उन्होंने कहा है कि जब आप ऐसा करते हो, ऐसा करने के बाद ये जगह जो है वो किस तरह की नज़र आती हैं। ऑब्वियसली वो गंदी ही नज़र आएंगी, वो हमें खूबसूरत तो नहीं ना लगेंगी। हाउ डू दीज प्लेसेस लुक लाइक, तो इसका आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हो, क्या होगा, दीज प्लेसेस लुक अनटाइडी, डर्टी, जो बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगती हैं, गंदी हो जाती हैं ऐसी जगह। पैराग्राफ नंबर 3 देखें, इट इज़ सैड फैक्ट, ये एक अफसोसनाक हकीकत है। फैक्ट होता है, हकीकत है, दैट पीपल यूजुअली, कि लोग जो हैं, यूजुअली का मतलब है आम तौर पर, डू नॉट फील गिल्टी, गिल्टी खताकार, यानी कि ख़ता करने वाला, खताकार, अबाउट लिटरिंग, गंदगी फैलाने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए लोग जो है वो अपने आप को खताकार नहीं समझते हैं, कसूरवार अपने आप को नहीं ठहराते हैं। वेयर गार्बेज, क्यों नहीं ठहराते हैं, वेयर गार्बेज इज़ ऑलरेडी, जहाँ पर कूड़ा पहले ही स्कैटर्ड, बिखरा हुआ होता है, जहाँ पर कूड़ा पहले ही बिखरा हो, वहाँ लोग कूड़ा फेंकने के लिए वो अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराते हैं कि जी यहाँ पर तो पहले ही कूड़ा है, अगर हम भी फेंक देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, दैट इट इज़ राइट टू लिटर, कि ये बिल्कुल ठीक है कूड़ा फेंकना, एज़ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स, जैसा कि ये खाकरोब जो सफाई करने आते हैं उनको हम स्वीपर्स कहते हैं, खाकरोब, कि ये खाकरोब का ही फ़र्ज़ है टू कीप द एरिया क्लीन, उस जगह को साफ़ रखना सिर्फ उनका ही फ़र्ज़ है। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही बात होती है, वो यही सोचते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है कि सिर्फ खा के फेंक दिया और खाकरोब इसको साफ़ करेंगे। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि उन्होंने वहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए ठहरना होता है। शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए ठहरना होता है, एंड इट डज़ नॉट मैटर, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट कंडीशन दे लीव, कि क्या वो हालत अपने पीछे छोड़ के जाएंगे, द प्लेस इन, यानी उस जगह की क्या हालत हो जाएगी उनके पीछे, वो ये नहीं सोचते हैं। अदर्स पीपल फील टू लेज़ी टू वॉक अप टू अ ट्रैश कैन, कुछ लोग जो हैं वो इतने लेज़ी, सुस्त होते हैं, जिनको मुश्किल लगता है कि वो कूड़ेदान तक जाएं, टू डिपॉज़िट, के वो उसमें डिपॉज़िट का मतलब है जमा करना, डालना, रखना, तो उसमें कूड़ा जो है वो डाल दे इन इट, इसमें। कुछ लोग बहुत सुस्ती महसूस करते हैं कि हम जो है वो किस तरह से, अब हमने खा लिया है और डस्टबिन जो है वो, ट्रैश कैन जो है वो दूर है, वहाँ जाने की बजाय हम यहीं फेंक देते हैं, वो लोग सुस्ती महसूस करते हैं। मैनी पीपल आर्ग्यू, बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्ग्यू मीन बहस करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहस करते हैं।
दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट्स। वो ये बहस करते हैं कि पहले ही हमारी गलियों में बहुत ज़्यादा कूड़ा है। दैट वन मोर शॉपिंग बैग, कि अगर एक और शॉपिंग बैग और जूस बॉटल या कोई जूस की बॉटल जो है वो वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक जूस का पैक जो है या एक शॉपिंग बैग जो है वो ज़मीन पर गिरा देंगे, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों की ये ओपिनियन है। वट आर द पीपल्स ओपिनियन एंड अबाउट लिटरिंग, यही जो हमने पैराग्राफ में भी लाइंस ख़त्म की हैं कि लोगों को क्या राय है कूड़ा फेंकने के बारे में, वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या सोच है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप इसके साथ ही सॉल्व कर लें। मैनी पीपल, इसका आंसर यहाँ से बनेगा मैनी पीपल आर्ग्यू दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all, यानी इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि अगर हम खाने की कोई चीज़ है या ये शॉपिंग बैग है या एक जूस है वो हम नीचे गिरा देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर है 4, ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस, वो कूड़ा जो हमारे इर्द गिर्द पड़ा होता है। अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना, बुलाना, दावत देना। जर्म्स, जरासीमों को। फ्लाइज, मक्खियों को, मॉस्किटोज़ और मच्छरों को। एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को, यानी जो हमारे इर्द गिर्द कूड़ा पड़ा होता है वो दावत देता है जरासीमों को, मक्खियों को, मच्छरों को और कीड़े मकोड़ों को। rotten fruits and decaying food, ट्रैश जो है, जो हमारे इर्द गिर्द कूड़ा है वो जरासीमों को, मक्खियों को, मच्छरों को अपनी तरफ बुलाता है, दावत देता है, खींचता है। रॉटन फ्रूट्स, जो गले सड़े फल हैं। एंड डिकेइंग फूड स्टफ़, और वो खाना जो थोड़ा सा खाया और बाकी ज़मीन पे फेंक दिया तो वो जो है वो ज़ाहिर है ज़मीन पर पड़ा गल सड़ जाएगा। तो जो गली सड़ी खुराक है, इमिट होता है खारिज करना। और पॉइजनस का मतलब है जहरीली, जहरीली गैसें जो है वो निकालती है। एंड बैड स्मेल, और उसमें से फिर ज़ाहिर है पड़ी रहेगी चीज़ तो गैस निकलेगी और उसकी बदबू भी आएगी। विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो इंतहाई मुज़र है फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। जब बट वर्स्ट ऑफ ऑल, वर्स्ट मतलब बदतरीन, सबसे बदतरीन, बहुत बुरी जो हालत वो क्या है, इट गिव्स द एंटायर एरिया, ये पूरे तमाम इलाके को देता है, क्या देता है, एन अनटाइडी लुक, यानी कि पूरा इलाका जो है वो हमें गंदा नज़र आना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। लिटरिंग शोज़ दैट पीपल लैक सिविक सेंस, जो लिटरिंग, कूड़ा फेंकना है ज़मीन पर इर्द गिर्द, वो शो ज़ाहिर करता है दैट पीपल लैक, के लोगों में कमी है। किस चीज़ की कमी है? सिविक सेंस, शहरी हिस्स की, शहरी शऊर की कमी है। एंड हैव लिटल इंटरेस्ट, और उनको बहुत कम वो दिलचस्पी लेते हैं किस चीज़ में? इन प्रिजर्विंग देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल को प्रिजर्व करना, महफूज करना, अपने माहौल को महफूज करने में वो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनको तो परवाह नहीं होती है कि वो ज़मीन पे कूड़ा फेंक रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा, किस तरह से उनका माहौल ख़राब होगा। उनमें, ऐसे लोगों में शहरी शऊर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। द ट्रूथ इज़ दैट, सच ये है, इफ़ वी मेक अ लिटल एफर्ट, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें, टू डिस्पोज मीन ठिकाने लगाना, डिस्पोज ठिकाने लगाना, अगर हम ठिकाने लगाने की कोशिश करें ऑफ गार्बेज, कूड़े को, आवर सराउंडिंग्स, तो हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है विल बी क्लीन एंड सेफ, तो क्या हो जाएगा? साफ़ सुथरा हो जाएगा और महफूज हो जाएगा। तो उन्होंने ये हमारी ट्रांसलेशन हो गई है कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज लिटरिंग? What is littering? Answer is littering is throwing rubbish in
पब्लिक प्लेसेस। लिटरिंग का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लिटरिंग का क्या मतलब है, लिटरिंग का मतलब है कूड़ा फेंकना। उन्होंने पूछा कूड़ा फेंकने से क्या मुराद है, कूड़ा फेंकने से मुराद ये है कि जो हम पब्लिक प्लेसेस में खाने पीने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, रैपर्स हैं, गले सड़े फल हैं, आदि खाई हुई खुराक है, वो ज़मीन पर फेंक देते हैं, इसको हम कहते हैं लिटरिंग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट एक्सक्यूज़ डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस। लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, वो क्या कहते हैं कि अगर हम ज़मीन पर कूड़ा फेंक देंगे तो इससे क्या है, उनकी क्या सोच है। पीपल गिव एक्सक्यूज़ दैट इट इज़ राइट, ऑल राइट टू लिटर as it is the duty of sweepers to keep the area clean। वो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि अगर वो ज़मीन पर कूड़ा फेंक भी देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स, कि ये स्वीपर्स की ही ड्यूटी है, खाकरोबों का ही फ़र्ज़ है कि वो इसको इलाके को आके वो खुद ही साफ़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, What diseases can spread due to littering। अगर हम ज़मीन पर चीज़ें फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो इसके नतीजे में कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग। अगर हम कूड़ा ज़मीन पर फेंकेंगे तो इसकी वजह से जो है हैज़ा, मलेरिया और डेंगू वगैरह हमें हो सकता है। ज़ाहिर है कि उससे जब वो कूड़ा ज़मीन पर पड़ा होगा, मक्खियाँ आएंगी, जरासीम आएंगे, मच्छर आएंगे, तो वो हमारे आम हर जगह ही फिरेंगे और वो इंसानों पर इसी तरह से हमला करेंगे और इंसानों को बीमारियों में मुब्तला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू आवर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। किस तरह से हमारी अच्छी आदतें और हमारी बुरी आदतें जो हैं वो हमारे माहौल पर असरअंदाज होती है। अगर हम कोई अच्छा अमल करते हैं तो उससे क्या असर होता है, अगर हम बुरा अमल करते हैं तो उससे क्या असर होता है। नंबर 4 है, आवर गुड हैबिट्स, हमारी अच्छी आदतें, प्ले अ वाइटल रोल टू कीप आवर टाउन्स एंड सिटीज़ क्लीन। जो हमारी अच्छी आदतें हैं उससे क्या होता है कि ये अहम किरदार अदा करते हैं कि वो हमारे शहर जो हैं, वो कस्बे हैं हमारे जो हैं वो साफ़ सुथरे रहते हैं। और हमारी बुरी आदत क्या है, उससे क्या असर होगा, थ्रोइंग गार्बेज। अगर हम कूड़ा फेंकेंगे ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स, तो उससे क्या होगा, हमारे केमिकल्स, नुकसानदेह जो केमिकल्स हैं वो पैदा होंगे और जो केमिकल्स हैं वो ज़ाहिर है इंसानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं, तो इस वजह से हमारी सेहत जो है वो मुतासिर होगी। अब हमारा हो गया है यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन कंप्लीट। आपकी ये वीडियो जो है अगर 24 आवर्स के लिए, ये वीडियो जो है वो आपकी YouTube चैनल पर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगी। हमने इस लेसन से क्या सीखना है कि जिस तरह से हम लोग बाहर जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, अपने बच्चों के साथ लेके जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वहाँ जाएं, जाकर जो कुछ भी खाना पीना है, अपने रैपर्स को, अपनी खाई हुई चीज़ों को जाके डस्टबिन में फेंकें। बल्कि अगर कोई ऐसा करता भी है हम उनको भी कहें, उनको भी नसीहत करें कि आप लोग भी जो चीज़ें हैं वो ज़मीन पर ना फेंकें, बल्कि इसके लिए आप लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करें। और इससे बढ़कर ये कि आप लोग सबसे पहले है अपने घर का ख्याल रखें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को नसीहत करें कि वो भी जो है खाया है, जो भी चीज़ रैपर है वो उसको डस्टबिन में फेंकें। घर के बाद आपकी ज़िम्मेदारी आ जाती है आपकी गली की, खाया पिया जो भी कूड़ा है वो गली में नहीं फेंकना है, वो डस्टबिन में फेंकना है। गली के बाद आप लोग की पब्लिक प्लेसेस आ जाती हैं, पब्लिक प्लेसेस को भी आप लोगों ने साफ़ रखना है, ये भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये सब घर, गली, मोहल्ला, ये सब जो है अगर साफ़ सुथरा होगा तो ही हमारी सेहत जो है वो अच्छी हो सकती है, हमारे बहन भाइयों की सेहत अच्छी हो सकती है। अगर हमारे अमाल जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, हम बुरा अमल करेंगे, उसका नतीजा सोचे समझे बगैर, तो ज़ाहिर है उससे हम भी इफ़ेक्ट होंगे और हमारे साथ वाले भी इफ़ेक्ट होंगे।
तो क्लास अब ये वीडियो जो है आप लोग को जैसे मैंने बताया कि YouTube चैनल पर रहेगी। आप लोगों को इसमें कोई भी मुश्किल पेश आए आप इसको अच्छे से समझें, इसके वर्ड्स मीनिंग याद करें, इसकी ट्रांसलेशन याद करें, इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी टेंस को समझें, इसकी वोकैबलरी को याद करें, इसके स्पेलिंग्स अच्छे तरीके से याद करें, इसके जो आप लोग को मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं ये अच्छे तरीके से याद करें। अगर आप लोग के पास इसके अलावा कोई नोट्स हों आप वो भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसमें आसानी लगे कि ये आप लोग को ईजी लग रहे हैं आंसर्स, तो आप लोग ये आंसर्स याद कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, जैसे आप लोग को आसानी हो। तो अगर आप लोग को कोई मुश्किल पेश आए तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑनलाइन स्कूल होमिंग हमारी क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स हमारी आप लोग को अवेलेबल होंगी, आप लोग उनसे डिस्कशन करें और पूछें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।